हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि रदरफोर्ड बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया, पर क्यों दिया जबकि रदरफोर्ड ने दे दिया था। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि आपके जो एटम्स हैं ना, आपके जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, वो आपके, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बता दिया था इसमें इसने कहा कि प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेनेटरी मोशन में राउंड करते हैं, किसके? न्यूक्लियस के। प्लानिटरी मोशन में कुछ इस तरीके से घूमते रहते हैं, यहाँ से इधर गया फिर इधर आया, इस तरीके से जैसे प्लैनेट घूमते कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपली इसने कहा कि एक तरह से सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं। किसने ये कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे घूमता है? प्लैनेटरी मोशन में घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। पर हमें एक चीज़ पता है कि आपका जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है ना, सर्कुलर मोशन में घूमती है किसी भी चीज़ के चारों तरफ, लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या गेन करती है? एक्सेलरेशन। आई होप ये आपने पढ़ा होगा मोशन के चैप्टर में। एक्सेलरेशन गेन करती है। तो देखो, जब ये एक्सेलरेशन गेन करके ये लगातार घूमेगा ना आपका इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है? एनर्जी लूज करता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे ये घूमेगा, ये धीरे धीरे करके, जैसे जैसे ये घूमेगा आपका इलेक्ट्रॉन, धीरे धीरे करके क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा और धीरे धीरे करके ये आपका न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, जिससे क्या होगा? आपका एटम सिंपली अनस्टेबल हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपका एटम अनस्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे क्या पता चला? जो आपका मॉडल था, एक्सप्लेनेशन थी, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन आपका जो रदरफोर्ड है वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया एटम की। उसके अकॉर्डिंग ऐसे घूम रहा था, सर्कुलर मोशन में है, लेकिन वो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा? अपनी एनर्जी लूज करने की वजह से न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या ड्रॉबैक आया सबसे बड़ा, कि एटम आपका अनस्टेबल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो कम टू द स्लाइड, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वॉज क्वाइट कमेंडेबल, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि उसने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, ठीक है। पर नॉट वेरी अप्रोप्रिएट थियोरेटिकली अप्रोप्रिएट नहीं था। कैसे नहीं था? हमने बताया था ना, जैसे ये देखो इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा भी, ठीक है, घूम रहा है, सब कुछ है। इसने न्यूक्लियस बता दिया, इसने प्रोटॉन बता दिया, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है आपके, नेगेटिव चार्ज चारों तरफ घूम रहा है। तो इसने क्या किया, ये वाला जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पी है, प्रोटॉन है, तो आपका ये चारों तरफ घूमेगा। तो अभी बताया ना, तो क्या करेगा, ये एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा? एनर्जी लूज करेगा और बाद में जाके आपके न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फॉल करने की वजह से क्या होगा? आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि हाउएवर इट वाज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट थियोरेटिकली, देखे कॉन्सेप्ट लगाए तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। एनी चार्ज ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर मोशन, अभी भी बताया, वो एक्सेलरेशन गेन करता है, ठीक है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है इज मूविंग फास्ट इन अ सर्कुलर पाथ में फास्ट घूमता है, जिसकी वजह से इसमें भी क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। एंड ऑन गोइंग एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो जाता है? इसमें एनर्जी को ये निकालता है। कौन निकालता है? हम इस टाइम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लूज करता है। नाउ इफ इट कंटिन्यूसली कीप रेडिएटिंग एनर्जी, अगर ये कंटिन्यूसली रेडिएट करता जाएगा, देन अल्टीमेटली ऑल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गेट ओवर एंड इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो देखो, यही बोला था ना मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि लगातार घूमने की वजह से क्या होगा? आपके ये एनर्जी लूज कर जाएगा और लास्ट में जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा?
इंस्टेबिलिटी, एटम इनस्टेबल हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, डू नॉट हैपन इन एटम, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। एंड हाउ डू वी नो दिस, हमें कैसे पता है? बिकॉज इट्स नेचर ऑल द एटम्स आर स्टेबल, क्योंकि हमें पता है एटम कैसे होते हैं, नेचर में स्टेबल होते हैं, ठीक है। हेंस रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, जिस रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था ना, इसकी वजह से इसका मॉडल फेल हो गया। तो नेक्स्ट आए आपके बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, बोहर्स ने कहा रदरफोर्ड ठीक कह रहे थे, बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्जेस है, जिसको ये इसने कहा प्रोटॉन है। लेकिन आपके इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, लगातार एक ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, और ये कोई भी एनर्जी अराइज नहीं करते, इवॉल्व नहीं करते, ये कंटिन्यूसली अपने ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, जैसे सोलर सिस्टम में होता है आपके, जैसे सोलर सिस्टम में होता है ना आपके क्या सन के चारों तरफ आपके प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, लाइक दिस। उसने कहा इस तरीके से। अब देखो एक्सप्लेनेशन में इसने क्या कहा, इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, जो नील्स बोहर ने कहा था। इसने कहा द हाइपोथेसिस वाज मॉडिफाइड बाय द नेक्स्ट लेजेंडरी साइंटिस्ट नील्स बोहर, ही वाज मेड फ्यू एडिशनल एक्सप्लेनेशन डाली, इसने ऐड की एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। इसने क्या कहा, इसने सबसे पहले कहा देखो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स आर अलाउड, कुछ ऐसे ही सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स है जिनको अलाउ किया जा सकता है, ओनली सर्टेन स्पेशल, जिनको इसने कहा डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड इनसाइड द एटम, एटम के अंदर सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ही है जो आपके एटम के अंदर अलाउड है। दूसरा कहा इसने वाइल रिवॉल्विंग इन दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी नहीं निकालेगा ना, एक तो वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता रहेगा और कोई भी एनर्जी नहीं इवॉल्व करेगा, सिंपल। इसने ये कहा, ये दो चीज़ें ऐड की और ये इसका एटॉमिक मॉडल पास हो गया, ठीक है। अब देखिए हम दीज पॉइंट्स डेफिनेटली टेल अस व्हाई एन एटम इज स्टेबल, किस तरीके से स्टेबल है, क्यों है, तो ऐसा होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाएंगे। हम देखो इस तरह से, देखो इसका मॉडल कैसा हो गया एग्जैक्टली। But what exactly are these paths and the orbits in which these electron revolves around nucleus? Examples ले लो सोलर सिस्टम का, जैसे कि सन के चारों तरफ फिक्स पाथ पे आपके क्या वो करते हैं, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, फिक्स पाथ में है, फिक्स्ड उसमें है, घूम रहे हैं, तो उसी तरीके से घूमते हैं, ये जंप नहीं करते डिफरेंट पाथ्स में कि अभी यहाँ अर्थ है, वेट, अभी यहाँ अर्थ है, अब ये जाके जंप करेगी यहाँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये कैसा है, सिंपली आपके रिवॉल्व करता रहता है अपने ही ऑर्बिट में। दे ऑलवेज अनसर्कल द सन इन अ डेफिनिट पाथ, एक ही पाथ में घूमेगा। अगर ये आपके ऐसे घूम रहे हैं तो ये ऐसे ही घूमेगी, अगर अर्थ ऐसे ही घूम रही है तो वो ऐसे ही घूमेगी, कोई और दूसरे तरीके से नहीं घूमेगी, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से न्यूक्लियस आपका सन की तरह है और अदर एटम्स आपके फिक्स्ड और डेफिनेट ऑर्बिट की तरह, शेल और एनर्जी लेवल की तरह घूमते रहते हैं चारों तरफ, ठीक है। यहाँ से आई थिंक आपको बोहर का मॉडल एक्सप्लेन हो गया होगा। नेक्स्ट है, अब आपके हमने अभी पढ़ा कि आपके क्या कहते हैं वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरीके से घूमता है। देखो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। मान लो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी एक एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। एक शेल हो गया ये एनर्जी लेवल या शेल, दूसरा शेल हो गया ये, तीसरा शेल हो गया ये, चौथा शेल हो गया ये, तो और 5वां ये। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कौन सा शेल कितना है और कितने वो आएंगे, कैसी फिलिंग होगी इनकी। तो ये कहते हैं, देखो इसकी नेमिंग दी गई थी। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो सबसे पहले वाले अंदर वाले को बोलेंगे हम के, नेक्स्ट वाले को एल, फिर उसके अगले को एम, उसके अगले को एन, उसके अगले को ओ एंड सो ऑन,
जैसे कि आगे होगा तो KLMNOP एक्सेट्रा ऐसे जाते हैं। और अगर नंबरिंग में देखें तो इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं नंबरिंग को, तो अंदर वाले को बोलेंगे N = 1, उसके अगले वाले को बोलेंगे N = 2, अगले वाले को N = 3, N = 4, उसके अगले वाले को N = 5। इस तरह से एंड सो ऑन आगे कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब देखो स्लाइड्स पे आ जाओ, ये भी यही बोल रहा है एनर्जी लेवल्स। देखो ईच इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स आर रेफर टू एज ए शेल, शेल की तरह रेफर करते हैं उसको। शेल की तरह रेफर करते हैं। Then the name energy levels indicate that each shell has a definite energy level defined, मतलब एक पर्टिकुलर डिफाइंड एनर्जी लेवल है, इससे ऊपर नहीं है नीचे नहीं। अगर किसी का 2 है तो 2 ही होगा, अगर 3 है तो 3 ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा नीचे नहीं होगा। When the electron revolve in these shell they do not liberate, हमने अभी भी पढ़ा, अगर एनर्जी लिबरेट करेगा, देखो इसने कहा है नॉट, अगर होगा तो सेम वैसे होगा रदरफोर्ड की तरह, वो लास्ट में जाके न्यूक्लियस में फॉल आउट हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन हमें पता है एटम स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता है, ठीक है। एंड हाउ डू वी नेम दिस शेल, मैंने अभी बताया KLMN एंड सो ऑन। अंदर वाले को इसको बोलेंगे K, इसको L, इसको M, एंड अगला होगा तो उसका नाम N आएगा, OP, सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। और अगर नंबरिंग होगी तो एन लोअर केस को मानते हैं, सबसे छोटे को, फिर N = 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे स्टार्ट होता है। सो अल्फ़ाबेटिकली KLMN और नंबर से 1, 2, 3, 4। आई थिंक अभी क्लियर है। चलिए ठीक है। देखो अभी भी एटॉमिक मॉडल with all these theories and point none we now know the structure, हमें टिपिकली तो पता चल गया। the nucleus contain positive proton and the electron revolving around in a fixed orbit, ये भी पता चल गया। अभी जो आपका एटम का स्ट्रक्चर वो फुल नहीं है, ठीक है। तो वी स्टिल हैव अ 1 more सब एटॉमिक पार्टी, जो क्या है न्यूट्रॉन रह गया है, ठीक है। तो इन 1932 में सर जेम्स चैडविक आ गए। सर जेम्स चैडविक आ गए, सॉरी थोड़ी गलत हो गई, चैडविक थे, चैडविक, ओके। 1932 में फेमस सर जेम्स चैडविक आए और उनने क्या थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढ लिया, जिसका मास कैसा था, प्रोटॉन के बिल्कुल इक्वल था, बराबर था। फिर उनने क्या किया, इसमें क्या देखा उनने, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन और रिप्रेजेंट किया N से, ठीक है। तो इसका सिंबल था N, चार्जेस 0 और इसका प्रोटॉन के बराबर नाम था। अब जाके आपका एटॉमिक मॉडल पूरा हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, अब न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, ये हो गए रेड वाले प्रोटॉन, ये हो गए आपके न्यूट्रॉन, और ये हो गया आपके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, जो अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, अब देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द, डज नाउ वी हैव द कंप्लीट डिजाइन ऑफ द एटम, यस वी हैव। जो ये रेड वाला है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, आउटर लेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, जो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। जो रेड वन है दैट इज प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और जो ये येलो ब्लू वन है दैट इज न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल है पर न्यूक्लियस के अंदर है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व फिक्स्ड ऑर्बिटल में है, जिनको शेल्स और एनर्जी लेवल भी कहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। याद रखना है जो ये है इनको हम शेल्स भी कहेंगे और कहीं कहीं पे एनर्जी लेवल भी कहेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर। In the center lies the nucleus having positively charged proton and neutron and negatively charged electron revolved in a fixed orbit around the nucleus. Here the chapter is complete.
तो एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। फर्स्ट आए डेल्टन्स, इनने दी एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, क्या दी थी इन्हें? एटॉमिक थ्योरी। और इनने क्या कहा था? एटम इनडिवाइडेबल है, मतलब इनडिविजिबल है, ठीक है, इनने कहा ये। फिर आए जे थॉमसन, सॉरी, फिर आए जे थॉमसन ने क्या कहा? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है? डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, एटम क्या है? डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस क्या है? चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज के उसमें एम्बेडेड है क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर आए नेक्स्ट आपके आए रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं भाई, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड नहीं है, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ आपके क्या प्रेजेंट है? उसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो प्लैनेटरी मोशन में घूमे जा रहे हैं, है ना, ठीक है, ये कहा। फिर आए आपके नील बोहर, इनने क्या कहा? अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्यों घूमे जा रहा है? इससे तो इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेशन में आ गया तो वो लूज कर जाएगा, तो आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखो, आपके न्यूक्लियस है, ये सेंटर में, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिटल में घूमे जा रहा है, जिसने कहा नील बोहर। फिर आया लास्ट में चैडविक जी कि देखो भाई, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस में पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आपका क्या है? अब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैलेंसी फिल करना सिखाऊंगी, किस तरीके से करना है। इसके लिए आपको 20 तक पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। 20 तक क्या होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल। यू शुड बी लर्न पीरियोडिक टेबल अप टू 20, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।